राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन एवं प्रतिभावान छात्र सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि के रूप में कांकेर लोकसभा सांसद भोजराज नाग उपस्थित रहे। संविदा शिक्षक कर्मचारी के संगठन के एकता और संघर्ष की निरंतरता पर कर्मचारियों ने भानुप्रतापपुर में जुलूस निकालकर अपनी एकता व अपनी अखंडता को लेकर अपनी ताकत से परिचित करवाया। अगली मांग क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो 27% लेना है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत पुराना वादा हो गया, कांग्रेस पार्टी के जमाने का वादा होगा। तो ये 27% लेना ये आप लोग का मौलिक अधिकार है। इस मौलिक अधिकार को लड़ने के लिए छत्तीसगढ़ संयुक्त नियमित कर्मचारी महासंघ आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के साथ है। विकास भाई के नेतृत्व में हम श्रम सम्मान वेतन के अतिरिक्त देने का वादा किया गया था, वो मिल भी रहा है। लेकिन कुछ ऐसे ही कर्मचारी हैं, जैसे कि आप लोग इनको टीपीआई जानते होंगे, लोक शिक्षण संचालय है ना, उसी के तहत राजीव गांधी शिक्षा मिशन समग्र शिक्षा जानते होंगे, उसके अंतर्गत जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी काम करते हैं उनको 4000 सम्मान निधि नहीं दी जा रही है। तो मैं अभी लास्ट वीकेंड में ही मैं जीएडी जो सचिव हैं और वित्त विभाग के सचिव हैं बंसल साहब, मुकेश बंसल साहब के पास गया था मैं, और मैंने जो डेलीगेशन में अपनी बात रखी उसमें 4000 रुपए जो सम्मान निधि नहीं मिल रही है वो बात रखी थी। चूंकि वो वित्त विभाग के सचिव हैं, आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हम लोगों की जो मांग थी, जिसमें कि घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी में ये लिखा था कि 100 दिन के अंदर एक कमेटी बनेगी, और आप सबके सहयोग से वो कमेटी बना है, बने कि नहीं बना है? आपको याद दिलाना चाहूंगा, शायद आप लोग भूल गए होंगे, विधानसभा चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार दोबारा आती है, फिर लोकसभा चुनाव होने वाले थे, उससे ठीक पहले आप सबने बीजेपी कार्यालय का घेराव किया था। बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे? कितने लोग पहुंचे थे? हाथ खड़े करो। बहुत सारे लोग को याद होगा कि बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे, पूरे प्रदेश पदाधिकारी तो आए ही थे। उसके साथ आप लोगों ने देखा होगा कि जिस दिन आप वहां पहुंचे हैं उसके 3 दिन के अंदर जो है आदेश जारी करना पड़ा। 5 आईएएस लोगों की एक कमेटी बनी है, मालूम है ना इसके बारे में? 5 आईएएस लोगों की एक कमेटी बनी है, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल की जो मैडम है निहारिका बारिक आईएएस मैडम, वो हमारे कमेटी के अध्यक्ष है। जीएडी की जो सचिव है, समान प्रशासन विभाग के जो सचिव है मुकेश बंसल साहब, वो भी उनके सदस्य हैं। तो मैंने कमेटी के बारे में भी बात रखा है कि वहां भी जो घोषणा पत्र में ये लिखा था, कमेटी के साथ साथ जो है मेंबर भी बनाया जाएगा करके, हम कर्मचारी संगठनों से उस कमेटी में मेंबर भी रखा जाएगा। देखिए, सरकार ने कमेटी बना दी, लेकिन हमारा आदमी वहां पर नहीं रहेगा, तो आपकी बात कौन रखेगा? और बात रखने के साथ साथ तय समय में पूरा कौन करवाएगा? आपके बीच का जो बंदा होगा वो वहां बैठेगा, तब पूरा कराएगा। तो हमारी अगली मांग क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो 27% लेना है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत पुराना वादा हो गया, कांग्रेस पार्टी के जमाने का वादा होगा। तो ये 27% लेना ये आप लोग का मौलिक अधिकार है। इस मौलिक अधिकार को लड़ने के लिए छत्तीसगढ़ संयुक्त नियमित कर्मचारी महासंघ आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के साथ है। विकास भाई के नेतृत्व में हम 27% लेके रहेंगे, ठीक है, और विष्णुदेव सरकार को 27% देना होगा, है ना? 27% लेके रहेंगे। 27% रहता था समाज में, आप लोगों से अछूता नहीं है। तो साथियों, महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं पुनः आप लोगों से विश्वास दिलाता हूं कि महासंघ आपकी हर लड़ाई में साथ है। आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी सहयोग की आवश्यकता होगी, कहीं भी समर्थन की आवश्यकता होगी, कहीं किसी कानूनी पचड़े में आप लोग पड़ेंगे, या कहीं पर भी किसी प्रकार दिक्कत या सलाह की जरूरत होगी, तो छत्तीसगढ़ संयुक्त नियमित कर्मचारी महासंघ आप लोग के साथ हमेशा था, पहले और रहेगा भी। और महासंघ की सबसे बड़ी पहचान मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में जब हम नियमितीकरण की बात सरकार तक पहुंचाते हैं, तो हम लोगों ने राष्ट्रीय दलों के घोषणा पत्र में हमेशा अपनी बात को रखवाया है। आपने देखा होगा, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 2018 में कांग्रेस पार्टी की सरकार आई थी, भले उन्होंने मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में जब हम नियमितीकरण की बात सरकार तक पहुंचाते हैं, तो हम लोगों ने राष्ट्रीय दलों के घोषणा पत्र में हमेशा अपनी बात को रखवाया है। आपने देखा होगा, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 2018 में कांग्रेस पार्टी की सरकार आई थी, भले उन्होंने नियमितीकरण नहीं किया, लेकिन आज देख रहे होंगे कि आज उनकी सरकार यहां से जा चुकी है। तो वहां पर भी हम लोगों ने अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण करने का वादा बिंदु क्रमांक 11 में रखवाया था उनके घोषणा पत्र में, कांग्रेस पार्टी के। उनकी गलती थी, वो लोग चले गए। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र मोदी की गारंटी में लिखा है। बाकी यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी होंगे वो सुन ले, है ना, ये कर्मचारी है, किसी पार्टी के लोग नहीं है। अगर इनका अहित करोगे तो उनका क्या स्थिति होता है 2018 वाले चुनाव में देख चुके हैं, आगे क्या होगा या क्या हो सकता है।
तो उसको लेके सरकार को समझना चाहिए। यही बात रख के मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो में लाइक कमेंट जरूर करें।